हे बी एस आर्मी। सो आज मैं माई रूथ CEO का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट उससे पहले मैंने एक अपने चैनल पर वोटिंग लिस्ट डाली। कल के एपिसोड में मैंने एक स्टोरी शेयर की थी जो कि एक वीमेन कुक स्टोरी थी, और मैंने उस स्टोरी के बारे में बताया तो सबने कहा कि जंगकुक की जगह बॉटम जिमिन होना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसे टॉप और किसे बॉटम रखूँ, तो मैंने वोटिंग लिस्ट डाली है कम्युनिटी पोस्ट में, तो जाकर आप लोग वोट कर लीजिए कि कौन टॉप और कौन बॉटम होना चाहिए। सो चलें ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ट्रेयोंग को देखते हैं जो कि जिमिन और शुगा के साथ अपने फादर की ग्रेव पर आया हुआ था। जाटे किसी से कुछ भी बात नहीं कर रहा था, वो स्टिल वहीं बैठा हुआ था। तभी जिमिन जो कि ट्रेयोंग के बराबर में बैठा हुआ था, उसकी नज़र शुगा पर पड़ती है। जहाँ शुगा जिमिन को आंखों से इशारा करता है। इस पर जिमिन शुगा की तरफ देखता है। इस पर शुगा उसे यहाँ से चलने का इशारा करता है। तभी जिमिन ट्रेयोंग की तरफ देखता है अपना हेड लाकर शुगा के साथ उठकर वहाँ से चला जाता है। और वहीं ट्रेयोंग ये चीज़ रियलाइज़ भी नहीं करता क्योंकि वो बस स्टिल ब्लैंकली अपने डैड की ग्रेव की तरफ देख रहा था जहाँ काफ़ी ज़्यादा धूप थी। बट तभी से ट्रेयोंग के फेस पे सनलाइट आना रुक जाती है। जहाँ ट्रेयोंग को जब ये चीज़ रियलाइज़ होती है तब ट्रेयोंग आइज़ रोल करते हुए अपने बराबर में देखता है जहाँ ट्रेयोंग अपने फ्रंट में देख कर जहाँ वहाँ जंगकुक उसके सर के ऊपर अम्ब्रेला करके खड़ा होता ताकि ट्रेयोंग को सनलाइट से प्रॉब्लम ना हो। तभी ट्रेयोंग खड़ा होता है, वो जंगकुक की तरफ देखता है जहाँ जंगकुक ब्लैंकली बस ट्रेयोंग की तरफ ही देख रहा था। तभी ट्रेयोंग इससे पहले कुछ कहता भी जंगकुक ट्रेयोंग से कहता है कि आई एम सॉरी। जहाँ ट्रेयोंग कुछ नहीं कहता, स्टिल जंगकुक की तरफ देख रहा था। इस पर जंगकुक कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है और शायद मैं ये बोलने के भी पोजीशन में नहीं हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। अब मुझे लगता है कि वो प्रॉमिस पूरा करने का टाइम आ गया। जहाँ जंगकुक स्माइल करता है और कहता है कि मैं नहीं देखूँगा कि सामने मेरे डैड है या कोई और। ट्रेयोंग आई प्रॉमिस यू, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा। जहाँ ट्रेयोंग कुछ नहीं होता तभी जंगकुक ट्रेयोंग का हाथ पकड़ता है और वो उसके हाथ में अम्ब्रेला पकड़ाता है और वो ट्रेन होकर जाने वाला था। तभी ट्रेयोंग कहता है कि शादी कर लेते हैं। जहाँ जंगकुक रुक जाता है, वो ट्रेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि क्या। इस पर ट्रेयोंग कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगे। जहाँ जंगकुक ट्रेयोंग का सडन क्वेश्चन थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसकी फादर की डेथ को अभी सिर्फ 2 दिन भी नहीं हुए थे। इस पर जंगकुक कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो ट्रेयोंग। इस पर ट्रेयोंग कहता है कि मैं अपने सेंसेस में बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता। तभी ट्रेयोंग कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ तुमसे इसलिए दूर गया था क्योंकि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता था। जंगकुक तब मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ था जिससे मुझे डर लग रहा था, बट अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मैं जानता हूँ कि तुम हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दोगे और शायद तुम्हारे डैड के लिए इससे बड़ी सज़ा और कुछ नहीं होगी कि तुम उनके अगेंस्ट आकर मुझसे शादी करो। क्या मेरे साथ रह पाओगे क्या। लेकिन एक बार फिर सोच लो, क्या वो लग्जरीज लाइफ छोड़कर मेरे साथ रह पाओगे। जहाँ जंगकुक कुछ भी नहीं कहता और सीन यही कट होता है। और सीन 2 महीने बाद शिफ्ट होता है जहाँ 2 महीने तक जंगकुक कोरिया में था, बट वो पिछले 2 महीने में एक भी बार अपने डैड से मिलने नहीं गया था, ना उसके डैड उससे मिले थे। जहाँ उसके डैड को सारी इन्फॉर्मेशन थी कि जंगकुक को ट्रेयोंग क्या करे, बट वो कुछ भी नहीं कहता, वो चुप ही रहते हैं। 2 महीने बाद अब ट्रेयोंग के डैड को मरे हुए भी थोड़ा टाइम हो गया था, तो ट्रेयोंग और जंगकुक शादी करने का प्लान करते हैं। वहीं ट्रेयोंग और जंगकुक को देखते हैं जो कि साथ में घूम रहे थे। तभी जंगकुक को ट्रेयोंग अपने फ्रेंड में देखता है जहाँ जंगकुक के डैड और जंगकुक के डैड के गार्ड्स वहाँ खड़े हुए थे। जहाँ ये देख कर ट्रेयोंग और जंगकुक वहीं रुक जाते। तभी जंगकुक के डैड टेकुक के हाथ की तरफ देखता है जो कि जंगकुक और ट्रेयोंग ने पकड़ा हुआ था। तभी ये चीज़ देख कर ट्रेयोंग जंगकुक की तरफ देखता है जहाँ जंगकुक स्टिल अपने डैड की तरफ देख रहा था। तभी ट्रेयोंग ही देख कर अपना हाथ पीछे करने लगता है, बट तभी जंगकुक और टाइटली ट्रेयोंग का हाथ पकड़ता है। जहाँ ये देख कर ट्रेयोंग स्टिल जंगकुक की तरफ देख रहा है। तभी जंगकुक के डैड को गुस्सा आता है। वो जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि क्या हम अकेले में कुछ बात कर सकते हैं, मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है। जहाँ उसके डैड ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ जंगकुक ट्रेयोंग की तरफ देखता है जहाँ ट्रेयोंग कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम फूड कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ ट्रेयोंग वहाँ पर नहीं था और जंगकुक के डैड वहाँ बैठे हुए थे और जंगकुक के डैड के गार्ड्स वहीं खड़े हुए थे। तभी जंगकुक उन गार्ड्स की तरफ देखता है और स्माइल करता है और कहता है कि आपने तो कहा था मुझसे अकेले में बात करनी है, तो फिर ये सब। इस पर जंगकुक के डैड कहता है कि जंगकुक तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जहाँ जंगकुक
आइज़ोल करता है, अपने डैड की तरफ देखता है। उसके डैड कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो? 2 महीने से तुम घर नहीं आए हो, एक नॉर्मल सी कंपनी में एक नॉर्मल जॉब कर रहे हो। आर यू सीरियस? तुम इतने बड़े कंपनी के मालिक होकर एक नॉर्मल एम्प्लॉय की जॉब कर रहे हो, वो भी उस लड़के की वजह से। जहाँ जब टेयोंग बाहर ही खड़ा हुआ था और वो शीशे से बाहर था, जहाँ टेयोंग को उन लोगों की बातें समझ में नहीं आई थी, बट वो अंदर ही देख रहे थे। जंकुक टेयोंग की तरफ देखता है, तभी जंकुक के डैड कहते हैं कि मैं मानता हूँ जंकुक कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत है, बट इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुम ये सब करो। देखो जंकुक, अभी भी वक्त है, तुम्हारी और टेयोंग की शादी नहीं हुई है। तुम एक काम करो, तुम वापस घर चलो। जंकुक आइज रोल करता है, अपने डैड की तरफ देखता है। इस पर जंकुक के डैड कहता है तुम्हें टेयोंग की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उसका जो भी लॉस हुआ है हम उसका कंपनसेशन दे देते हैं, अब तो सब ठीक है ना। इस पर जंकुक कहता है कि क्या कहा आपने? टेयोंग का जो कुछ भी लॉस हुआ है वो क्या आप सिर्फ पैसों से पूरा कर सकते हैं? इस पर जंकुक के डैड कहते हैं कि जंकुक कहता है कि डैड आपको क्या लगता है कि सब कुछ आप पैसों की पावर से ठीक कर सकते हैं? देखिए डैड जंकुक टेबल से खड़ा होता, सीट से खड़ा होता है, जहाँ टेयोंग भी बाहर से जंकुक को ही देख रहा था और जंकुक के डैड भी जंकुक जब देखता है। इस पर जंकुक कहता है कि तो अब मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, अपने लिए एक अच्छा सा लॉयर हायर करें, क्योंकि जिस दिन मेरी और टेयोंग की शादी होगी उसी दिन मैं आप पर केस फाइल करूँगा, एक मर्डर का। जहाँ जंकुक के डैड कुछ नहीं कहता, जंकुक ही बोलकर कैफ़े से बाहर निकल कर जाता है, जहाँ टेयोंग वहीं खड़ा होता है, जहाँ टेयोंग जंकुक की तरफ देखता है और कहता है कि क्या हुआ? जहाँ जंकुक कुछ नहीं कहता, वो टेयोंग का हाथ पकड़ता है, उसे अपने साथ बाहर की तरफ लेकर चला जाता है, जहाँ जंकुक के डैड गुस्से में उन लोगों को जाता हुआ देख रहे थे। जहाँ जंकुक के डैड के गार्ड वहीं खड़े थे, तभी जंकुक के डैड जोर से टेबल पर हाथ मारता है और कहता है कि ये लड़का, मुझे नफरत है इस लड़के से, मार डालो इसे। जहाँ जंकुक के डैड इस वक्त काफ़ी गुस्से में थे, टेयोंग और जंकुक को देखता है जो कि इस वक्त गार्ड में थे। इस पर टेयोंग कहता है कि जंकुक बताओगे भी हुआ क्या है? तभी जंकुक आइज़ रोल करता है और कहता है कि टेयोंग मुझे लगता है हमें देर नहीं करनी चाहिए। टेयोंग मैं इसी हफ्ते तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जा टेयोंग कुछ नहीं कहता। वेल अब सीन यही शिफ्ट होता है, जहाँ हम शुगा जिमिन और जंकुक और टेयोंग को साथ में देखते हैं, जहाँ उन लोगों की शादी की बात चल रही थी। इस पर तभी जिमिन जहाँ टेयोंग उन्हें बताता है कि वो इसी वीकेंड शादी करने वाला है। इस पर जिमिन कहता है कि अच्छा होता कि अगर तुम लोग थोड़े दिन और रुक जाते तो हम लोग साथ में ही शादी कर लेते। डांटे जंकुक आइज़ोल करता है और कहता है कि क्या? इस पर जिमिन कहता है कि नेक्स्ट मंथ मैं और शुगा भी शादी करें। इस पर टेयोंग कहता है क्या सच में? बट सडनली ये सब। इस पर शुगा कहता है कि सिचुएशन ही ऐसी है, जितना जल्दी शादी कर ले उतना ही अच्छा है। इस पर जंकुक उन लोगों को देखता है और कहता है कि सिचुएशन ऐसी है क्या मतलब? इस पर जिमिन कहता है कि आई एम प्रेगनेंट। जहाँ दोनों जिमिन की तरफ देखते हैं और जंकुक और टेयोंग दोनों साथ में कहते हैं कि क्या? इस पर जिमिन अपना हेड लाता है। इस पर जंकुक शुगा की तरफ देखता है और कहता है कि आर यू सीरियस? इस पर शुगा अपना हेड लाता है और कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस पर जिमिन कहता है कि क्या तो क्या ये सब मैंने अकेले किया है? जहाँ जंकुक और टेयोंग हंसने लगता है, तभी जिमिन कहता है कि इस पर जिमिन कहता है कि अब तो समझ गए ना। इस पर जंकुक कहता है कि क्या तुम लोग की फैमिली ने इसके लिए एग्री कर दिया? इस पर शुगा कहता है कि अभी तक डैड को इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेट्स सी क्या होता है। जहाँ सभी लोग साथ में बहुत खुश थे और जंकुक और टेयोंग ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी खुश होता है। वेल वही अब 2 दिन गुजर जाते हैं, जहाँ हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम जिमिन और टेयोंग को देखते हैं जो कि अपने लिए वेडिंग क्लोथ देखने आए थे। जहाँ वो दोनों मॉल में घूम रहे थे। इस पर जिमिन कहता है कि टेयोंग तुम मुझे यहाँ ले तो आए हो, बट अगर जंकुक को पता चला ना तो हम दोनों को मार डालेगा। जंकुक ने कहा भी है कि इस तरह तुम्हारा अकेले बाहर घूमना सेफ नहीं है, एटलीस्ट शुगा या जंकुक को तो साथ में लाने देते। इस पर कहता है कि जिमिन तुम जानते हो ना मैं जंकुक के लिए अपने पसंद के क्लोथ्स लेना चाहता हूँ, और वैसे भी अगर जंकुक को कहता तो मुझे कभी ऐसे यहाँ नहीं आने देता, और वैसे भी मैं घर में बैठकर बोर हो चुका हूँ। जंकुक कुछ ज़्यादा ही फिक्र करता है। जहाँ वो लोग बात ही कर रहे थे, तभी जिमिन की नज़र कोट पर पड़ती है। इस पर जिमिन कहता है कि टेयोंग तो कोट कैसा है? इस पर टेयोंग कहता है कि काफ़ी अच्छा है, तुम उसे अपने लिए ले लो। इस पर जिमिन कहता है कि मेरे लिए नहीं पूछ रहा, शुगा के लिए पूछ रहा हूँ, अच्छा है ना? जिस पर टेयोंग अपना हेड लाता है। इस पर जिमिन कहता है कि उसे चल कर देखते हैं। जहाँ टेयोंग और जिमिन जाने वाले थे, तभी टेयोंग का फ़ोन रिंग करने लगता है। जहाँ टेयोंग कॉलर आईडी देखता है, जहाँ जंकुक की कॉल थी। इस पर जिमिन कहता है कि जंकुक तुम्हारे बगैर एक सेकंड नहीं रह सकता। जहाँ टेयोंग जिमिन क्या देखता है। इस पर जिमिन कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा, तुम यहीं रुको, मैं क्लोज देख कर आता हूँ। जहाँ टेयोंग स्माइल करता है और जिमिन टेयोंग को वहीं छोड़कर
शॉप के अंदर चला जाता है तभी तेयॉन्ग कॉल पे करता है और वो इससे पहले कुछ कहता भी जंगकुक पैनिक वॉइस में कहता है तुम कहाँ हो? फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रहे थे? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। फिर तेयॉन्ग कहता है कि जंगकुक रिलैक्स, मैं और जिमिन मॉल आए हैं। जिस पर जंगकुक कहता है कि तेयॉन्ग तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? मैंने कहा था ना कि रात में मैं और शुगा तुम लोगों को मॉल लेकर चलेंगे, तो तुम रुके क्यों नहीं? इस पर तेयॉन्ग कहता है कि जंगकुक मैं अपना ख्याल खुद से रख सकता हूँ, तुम्हें मेरे लिए इतना वर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। इस पर जंगकुक कहता है कि तेयॉन्ग तुम जानते हो सिचुएशन कैसी है, अगर एक सेकंड भी तुम्हें ना देखूँ तो पता नहीं क्या क्या ख्याल आने लगता है। जिस पर तेयॉन्ग स्माइल करता है और कहता है कि डोंट वरी, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। याद है पहले दिन भी कैसे तुमसे आकर टकरा गया था? जहाँ जंगकुक स्माइल करता है और कहता है कि वो दिन कैसे भूल सकता हूँ, तुमने मेरे पूरे क्लोथ्स ख़राब कर दिए थे। इस पर तेयॉन्ग कहता है कि ओह रियली, तो तुम्हें लगता है अभी भी वो गलती मेरी थी? इस पर जंगकुक कहता है तो और किसकी थी? तुम्हारे ध्यान नहीं था। इस पर जंगकुक कहता है कि प्लीज़, तुम उल्टा अपने सेक्रेटरी से बात करते हुए आए थे और तुमने मेरी कॉफ़ी गिराई थी। जहाँ वो हंसकर बातें ही कर रहे थे तभी सडनली हम दूर से एक लड़के को देखते हैं जो कि तेयॉन्ग पर गन पॉइंट कर रहा था और गन के कैमरे के एंगल तेयॉन्ग पर सेट करता है, जहाँ तेयॉन्ग और जंगकुक हंसकर बात ही करते। बट तभी सडनली जंगकुक गन शॉट की आवाज़ सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो फ़ौरन काउच से खड़ा होता है और कहता है कि तेयॉन्ग तुम ठीक तो हो? जहाँ तेयॉन्ग को देखते हैं, जहाँ तेयॉन्ग के हाथ पे पूरा ही ब्लड था, जहाँ तेयॉन्ग को गोली लग गई। तभी तेयॉन्ग आइज रोल करता है और अपने फ्रेंड में देखता है, जहाँ वो लड़का फ़ौरन ही गन लेकर जान लगता है, जहाँ गन की आवाज़ सुनकर पूरे हॉल में पैनिक मच जाती है। और तभी जिमिन में टर्न होता है, वो बाहर की तरफ देखता है, जहाँ वो देखता है कि तेयॉन्ग बाहर खराब है। तेयॉन्ग ब्लीडिंग हो रही थी। तभी तेयॉन्ग के हाथ से फ़ोन वहीं फ्लोर पर गिर जाता है, जहाँ जंगकुक बस वहाँ से तेयॉन्ग का नाम शाउट करा था। तभी तेयॉन्ग वहीं फ्लोर पर गिर जाता है, जहाँ ये देखकर जिमिन भागता हुआ शॉप के अंदर से निकलता है। वो भागकर तेयॉन्ग के पास जाता है, जहाँ वो तेयॉन्ग को देखता है, जहाँ तेयॉन्ग की आंखें इस वक्त बंद थी। या जिमिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बस इस वक्त रोए जा रहा था। वहीं जंगकुक को जिमिन के रोने की और हॉल में सब लोगों की शोर की आवाज़ आ रही थी, जहाँ जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि सब क्या हो रहा है। तभी जंगकुक फ़ौरन कार कीज़ लेकर फ़ौरन ही कार में जाता है। वो कार स्टार्ट कर बस निकल जाता है। जंगकुक को कुछ नहीं पता था कि जिमिन और तेयॉन्ग इस वक्त कहाँ है, बट बस वो स्टिल गाड़ी लेकर निकल जाता है, जहाँ जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी के साथ ये सेकंड लास्ट एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे बाकी के चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।